हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक ड्राइव के थ्रू हम इंकोडर का जो है ट्रायल लेते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं। और पहले हम आपको कनेक्शन के बारे में बताएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको हम ड्राइव के थ्रू उसका फीडबैक कैसे आता है वो सारा हम बताएंगे। जैसे हमारी एक मोटर है, ये 7.5 किलोवाट की मोटर है और ये हमारा इंकोडर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1024 PVR का है। तो कभी भी किसी इंकोडर का आप जब भी कर रहे हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो है ड्राइव है, ये सीमेंस की ड्राइव है फ्रेंड्स। इसको हम आपको दिखाएंगे कैसे ड्राइव के थ्रू टेस्टिंग करेंगे। ये मैंने आपको एक इक्विपमेंट बताया हुआ है। अब आपको पता चलेगा फ्रेंड्स हमारा कनेक्शन, हम इसको वन बाय वन आपको दिखाएंगे। स्टार्टर का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इसका मोटर और इंकोडर का टेस्टिंग करेंगे, जो कि हमने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा दिया है। तो इसमें ऑलरेडी हमारा सेटअप बना हुआ है, हम सिर्फ आपको दिखाएंगे कैसे क्या करना है, किस तरह से हम इसका सेटअप करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऑलरेडी हमारा एक टेस्टिंग का एक बैकअप है, इसी में हम जो है इसको दिखाएंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो ये बैकअप है इसमें हमने सर्वो 3 वाले मोटर मॉड्यूल से इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले टारगेट को कनेक्ट करेंगे, टारगेट कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है, इसको हम क्लोज करें पहले। फ्रेंड्स ये हमारा जो चीज़ें हैं, हार्डवेयर है, ये सब इसमें हमने सेटअप किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले यहाँ टारगेट को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम कनेक्ट टू टारगेट जाएंगे। तो जो भी हमारे सीयू के अंदर और हमारा जो बैकअप है दोनों ऑनलाइन हो रहा है। ये फ्रेंड्स यहाँ देखो, ये ऑनलाइन मोड में आ गया है, आप ध्यान से देखिए। अब हमें क्या है, अगर मान लीजिए कि हमें कुछ डिफरेंस लग रहा है या लगता है कि हमारे बैकअप में ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें अपना सीयू के थ्रू पीसी में लेके आना है तो इसको यहाँ से करेंगे, ये आपका अपलोड हो जाएगा सिस्टम, जिससे मैं कर रहा हूँ। इस सीयू में जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या किया, अपलोड कर लिया फ्रेंड्स। यहाँ पे अपलोड करने के लिए हिसाब से जाएंगे, इसको कर सकते हैं। तो जो भी प्रोग्राम हमारा सीयू में वो हमारे पीसी में आ गया। तो जब डिफरेंस रहता है तो यहाँ पे एक अलार्म दिखाई देता है, आपको एक इंडिकेशन आता रहेगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो मोटर है कोई साउंड तो नहीं कर रहा है, इनकोडर में बबलिंग तो नहीं है, फीडबैक बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइड पे लगाने से पहले ये हम लोगों ने एक टेस्टिंग स्टेशन बनाया हुआ है। तो अब इस टेस्टिंग में आपको दिखाएंगे कि S120 या G120 में कैसे मोटर और विद इनकोडर ये सारा चेकिंग किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ ड्राइव में आएंगे। ड्राइव में आने के बाद जैसे हमने बताया कि ये डबल मोटर मॉड्यूल हमारा है और हमारी एक ही मोटर कनेक्ट है इसमें। तो सर्वो 3 मोटर हमने कनेक्ट किया रखा है इसमें हमारा। तो अब इसमें क्या करेंगे, कमीशनिंग में जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाएंगे। यहाँ पे इसको हम लोकल में लेंगे, अज्यूम कंट्रोल PRT को सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे फ्रेंड्स। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे इनेबल आएगा, इसको हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ इनेबल आएगा फ्रेंड्स। इसको इनेबल को सेलेक्ट करना है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपका स्पीड और स्टार्ट और स्टॉप का बटन और जॉक का बटन एक्टिव हो जाएगा। तो अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, मोटर को देखिए, मोटर हमारी पूरी रेडी है। यहाँ पे पावर कनेक्शन हो चुका है और यहाँ पे इंकोडर लगा हुआ फ्रेंड्स। अब इसको हम चालू करेंगे और देखेंगे मोटर कैसा बिहेव करती है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इसको हम रेफरेंस पहले जब भी हम चालू कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो 10 RPM डालिए और इंटर करिए। उसके बाद फ्रेंड्स इसको यहाँ पे जो जॉक वाला बटन है इसको दबा के एक बार चालू करके देखिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है। जैसे हमने यहाँ चालू किया है, देखिए मोटर धीरे धीरे घूम रहा है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ठीक चल रहा है, तो अब हम स्पीड को बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम 100 RPM का स्पीड रखेंगे और अब इसको स्टार्ट कमांड देंगे। मोटर देखिए फ्रेंड्स 100 RPM पे घूम रही है। यहाँ पे आप देखिए इनकोडर जो है, इसका जो कपलिंग है बराबर है कि नहीं है इसका, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे कपलिंग देखेंगे, कपलिंग में बबलिंग है कि नहीं, इसको भी चेक करना है। अब इसकी स्पीड हम फुल RPM पे ले जाएंगे फ्रेंड्स। जैसे हमने 1500 इसका फुल RPM लिया हुआ है, तो 1500 स्पीड डाल के इंटर मारेंगे। अब देखिए मोटर हाई स्पीड में जा रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे हाई स्पीड में जा रहा है, इधर देखिए मोटर स्पीड घूम रहा है, कोई साउंड कुछ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है। मोटर को आप वाइब्रेशन हाथ लगा के चेक कर सकते हैं, कोई वाइब्रेशन तो नहीं है, कुछ नहीं है, मोटर एकदम स्मूथ घूम रही है। अब हम देखेंगे कि 1500 का जो स्पीड दिया है 1500 का, क्या हमारा जो इनकोडर है वो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप ध्यान देखिए, ये इनकोडर का सिंबल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसको जब क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1536 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और इसका एक्चुअल स्पीड 1500 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा स्पीड डेविएशन आ रहा है, रेफरेंस हमारा 1534 आ रहा है, जबकि एक्चुअल इतना ही आ रहा है। तो
अब इसको हमको देखना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा फिल्टर टाइम बढ़ाते हैं, नॉर्मली 10 मिली सेकंड होना चाहिए। इसको हम करेंगे, इसको करेंगे फ्रेंड्स, ये थोड़ा स्मूथ होने की कोशिश करेगा। उसके बाद अभी देखेंगे यहाँ पे हमारा ये जो मोटर हमारी चल रही है इंकोडर में, इंकोडरलेस में है, यहाँ पे देखिए इंकोडरलेस में है, तो इसलिए हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। इसको स्टॉप किया फ्रेंड्स, यहाँ रुक गया। यहाँ पे हम जो इंकोडरलेस में इसको हम मोटर को विद इंकोडर सेलेक्ट करेंगे। विद इंकोडर हो गया फ्रेंड्स। अभी इसको फिर से हम चालू करेंगे, यहाँ देखिए चालू हुआ फ्रेंड्स। अभी यहाँ देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए रेफरेंस और एक्चुअल ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत है, इसको हम क्या है थोड़ा बहुत ट्यून कर सकते हैं, बट ये हमने दिखाया हुआ है क्योंकि फिक्स नहीं है, इसलिए हो सकता है मोटर में थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन लगे। बाकी ये यहाँ पे वैल्यू ठीक आ रही है। तो ये हमारा इंकोडर का फीडबैक और मोटर का एक्चुअल स्पीड दोनों सही आ रहा है। तो ये मोटर सही काम कर रही है, फीडबैक सही आ रहा है। और अब इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स में घुमा के देखेंगे। इसी को हम सीधा रिवर्स कर देंगे। फुल आरपीएम इसका 1500 है, इसलिए मैं रिवर्स कर रहा हूँ। यहीं से इंटर करेंगे, रेफरेंस को इंटर मारेंगे। अब मोटर क्या होगा देखिए, यहाँ देखो फ्रेंड, अभी ये रिवर्स में जाएगी मोटर। पहले स्पीड को 0 लेके आएगा और उसके बाद फ्रेंड देखिए इसको हमने -1500 पे रेफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए -1500 पे है और हमारा जो मोटर का स्पीड आ रहा है ये देखिए, ये भी ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, क्योंकि अभी ये डिकपल में है। ये जब कपलिंग में चलेगा तो ऑलमोस्ट स्पीड इसका एक्चुअल आता रहता है। 5-10 आरपीएम अगर डिफरेंस फुल स्पीड में आ रहा है तो कोई मैटर नहीं करेगा, बट इसको भी हम ट्यून कर सकते हैं। तो उसको ट्यूनिंग के लिए अदर पैरामीटर्स हैं, वो गेन वगैरह कम ज़्यादा करना पड़ेगा। हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको फिजिकल यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह से मोटर और इनकोडर की टेस्टिंग हम करते हैं। ये फ्रेंड्स वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है वो आपको बताया है, किस तरह से इसका किया जाता है। और इसको करने के बाद अब क्या करना है, इसको हम ऑफ करेंगे फ्रेंड्स। नॉर्मली जब भी टेस्टिंग करो फ्रेंड्स, मिनिमम 5 मिनट्स या 10 मिनट्स तक कंटिन्यू चला के देखो। उसके बाद बीरिंग टेम्परेचर देखो कैसा बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो 30 मिनट्स चलाना चाहिए, बट अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो मिनिमम 5 से 10 मिनट चला के आप देख लो। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इनेबल हटा देंगे, गिव कंट्रोल पीआरटी हटा देंगे और ये हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पसंद आया कृपया लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।